मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष घोटाले की गारंटी है और भाजपा चोर लुटेरे घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी है। मंगलवार को भोपाल में मेरा बूथ मेरा सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने ही दल के लिए जीते हैं और दल का ही भला करना चाहते हैं और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का कमीशन का कट सनी का हिस्सा मिलता है। इस क्रम में उन्होंने कांग्रेस से लेकर केसीआर तक की पार्टी का नाम ले लिया। विपक्षी एकता पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा है कि जमानत पर बाहर आए हुए नेता आपस में मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही जितने भी चोर हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आजकल बार बार एक शब्द आता है, गारंटी। ये सारे विपक्षी दल, ये लोग गारंटी है भ्रष्टाचार की, ये गारंटी है लाखों करोड़ों रुपए के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनका एक कार्यक्रम हुआ, उस फोटो में जो लोग हैं उन सब का टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस का अकेले ही लाखों करोड़ का घोटाला है। पीएम ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए उनके साथ राजनीति होने की बात भी कही है। साथ ही 3 तलाक से लेकर समान नागरिक संहिता पर बात की है। पीएम मोदी ने देश भर के अलग अलग बूथों से आए भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथों को मजबूत करने की टिप्स दिए हैं। उन्होंने समाज की सेवा करने के भाव से बूथों में काम करने का आह्वान किया। पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ।
YouTube चैनल के माध्यम से तंत्र मंत्र कर संतान प्राप्ति समेत पारिवारिक समस्याओं का निदान करने वाले फर्जी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये नहीं, वो बकायदा दरबार भी लगाता था, जिसके झांसे में दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों के लोग भी आ रहे हैं। बाबा रुपए दोगुने करने का लालच देकर म्यूचुअल फंड समेत पॉलिसी में इन्वेस्ट के नाम पर पैसे भी लिया करता था। बाबा ने करीब 60 लोगों से 5.5 करोड़ रुपए की ठगी को कबूल किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गुना पुलिस ने राजधानी भोपाल के एक होटल से योगेश मेहता नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक महिला ने उज्जैन के रहने वाले योगेश मेहता के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। ये व्यक्ति बाबा है और YouTube चैनल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निदान करने का दावा कर ठगी कर रहा था। भक्तों से बाबा पैसे लेकर सट्टे में लगा देता था। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर 1.5 से 2 गुना लाभ कमाने का लालच देकर करीब 5.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुका है। कि उसको एक बाबा जो है वो यूट्यूब का यूज़ करता है और वो चूँकि तांत्रिक टाइप का भी है, समस्याओं के बारे में भी लोगों से बात करता है और लोग उससे प्रभावित भी हैं। इस कारण जो है प्रभावित होने के कारण उसको सुनते हैं और उसने एक यूट्यूब बनाया और उसके नीचे वो अपना एक ये भी विज्ञापन करता है कि अगर कोई इसमें राशि जमा करेंगे उस राशि का जो है हम दोगुना कर देंगे। बाबा बकायदा दरबार भी लगाता था और लोगों को उनकी समस्याओं के निदान के उपाय भी बताता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बाबा ने 5.5 करोड़ रुपए की ठगी करना स्वीकार कर लिया है। बाबा लोगों से पैसे ऐंठ कर ब्याज पर पैसा देता था। इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टे में भी बाबा पैसे लगाता था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और उसमें चूंकि इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है भोपाल से और रहने वाला है बड़नगर का, तो जब पता लगाया तो ये कम से कम 60 लोगों के से वो फ्रॉड कर चुका है और इसमें करीबन 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है। और ख़ास तौर पे इसका राजस्थान और मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में इसकी जो आवश्यकता भी है। फर्जी बाबाओं की ठगी का ये पहला मामला नहीं है। कई बाबा दरबार लगाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति और विश्वास के चलते इन बाबाओं के कृत्यों पर रोक नहीं लग पा रही है। INH न्यूज के लिए गुना से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। इधर राजधानी भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित अंजलि कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुए 37 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इस जर्जर इमारतों से कभी भी हादसा हो सकता है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ये इमारत कभी भी गिर सकती है। भोपाल विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और अधिकारी जर्जर इमारतों से होने वाले खतरे के प्रति गंभीर नहीं है। लगता है कि BDA को अब हादसा होने का इंतजार है। देखिए खास रिपोर्ट। अंजलि कॉम्प्लेक्स के फ्लैट पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। छतों से बरसात का पानी टपकता है, छज्जों से सीमेंट नीचे झड़ रहा है और ये कभी भी गिर सकते हैं। वहीं फ्लैट के दीवारों में दरारें आ गई हैं। हादसे के डर से यहां रहने वाले 128 परिवार दहशत में जी रहे हैं। इसके बावजूद BDA के अधिकारी इन फ्लैट की मरम्मत कराने में लापरवाही बरतते हैं। बीते दिन महिला के सिर पर छज्जा गिरने से उसे गंभीर चोट आई थी, लेकिन इसके बाद भी BDA ध्यान नहीं दे रहा। साल 1988 में BDA ने सेकंड स्टॉप के पास अंजलि कॉम्प्लेक्स में 19 इमारतों का निर्माण कराया था। प्रत्येक इमारत में 8 फ्लैट के हिसाब से यहाँ 152 फ्लैट बनाए गए। इसके बाद BDA द्वारा उनकी मरम्मत नहीं कराई गए, जिससे इनके फ्लैट जर्जर हो गए और अब रहवासी BDA अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उन्हें डर है कि अधिक बरसात होने पर कभी फ्लैट के छज्जे और दीवारें गिर सकती हैं। रहवासियों ने BDA में इसकी शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इधर BDA के वाइस चेयरमैन सुनील पांडे ने कहा कि रेसिडेंशियल पॉलिसी के तहत जल्द नया काम फ्लैटों में शुरू होगा और रहवासियों की समस्या हल की जाएगी।
एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बहुत पुराने हो चुके हैं और अब बीडीए ने अपने अंजलि कॉम्प्लेक्स का रेसिडिफिकेशन कार्य करने के लिए बोल दिया है। तो अब यहाँ के रहवासी जो है ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई बीडीए या तो कुछ करे या फिर वो क्लियर कट हमें पता चले कि आगे क्या प्लानिंग है उसकी, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी व्यवस्था करके रखें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार छज्जे गिर रहे हैं, लगातार जो है आदमी रिस्क में रह रहा है। अभी 11 नंबर का छज्जा परसों के दिन गिर गया था। तो इससे क्या हो रहा है कि लगातार जो है स्थितियां खराब होते जा रही हैं। कब कहाँ किसके ऊपर छज्जा गिर जाए, कौन सी गाड़ी खराब हो जाए, कोई बच्चा यदि यहाँ नीचे बैठा है और उसके ऊपर गिर जाए तो कितनी बड़ी रिस्क है। तो ये इतनी बुरी हालत है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है। और अभी है ना, एक ब्लॉक में छज्जा गिरा तो एक औरत इतनी बुरी तरह घायल हो गई कि उसका है ना हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो उसके जीवन मौत से झूल रही है वो औरत। और उसके बाद हम बीडीए गए, बीडीए अध्यक्ष से हम लोग मिलकर हमने अपनी समस्या उनके सामने रखी। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार मिल चुके। अध्यक्ष ने बोला है कि है ना हम आ रहे हैं, देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतने बड़े काम में टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो इसका मतलब ये बरसात शुरू होगी तब तो एक आध बिल्डिंग यहाँ गिरी जाएगी। ये हमारे जानकारी में है और हमारे अधिकारी और हमारे वाइस चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी स्वयं वहां गए थे, वहां के रहवासियों से मिले हैं। और जो ये रीडेंसिफिकेशन स्कीम है, इसके तहत हम उसको लेकर के उसको नया काम जल्दी शुरू करेंगे। कब तक शुरू हो पाएगा? अब जैसे ही वहाँ के रहवासी लोगों की सहमति बनती है, उसके बाद में हम इसको रीडेंसिफिकेशन का काम शुरू करेंगे। और वो जानकारी में है पूरा मामला, और उसमें अधिकारियों को भी हमने भेजा था वहाँ। स्वयं हमारे वाइस चेयरमैन ही गए थे वहाँ देखने के लिए, तो वहाँ पे हम उसको जल्दी लेकर। अब देखना होगा कि जर्जर अंजलि कॉम्प्लेक्स के फ्लैट को भोपाल विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अधिकारी कब तक मरम्मत कराते हैं या फिर बीडीए बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जर्जर इमारत से आसपास के रहने वाले लोगों में भी खौफ है। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। इधर प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने पर हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वहीं ग्वालियर में मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने अपने क्षेत्र के विकास का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ग्वालियर ग्रामीण में करीब 3000 करोड़ की राशि के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें 600 किलोमीटर की सड़कें बनवाई गई हैं। इसके अलावा क्षेत्र में 4 अस्पताल, 16 बिजली घर, 2 तहसीलें और किसानों के लिए 100% सिंचाई के इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए हैं। सबका विकास, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी इस देश में बहुत बड़ा काम हुआ है। हर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, मेरे में भी हुआ है। और योजनाओं से लेकर अधिक काम हुआ है। इससे गरीबों को सहयोग मिल रहा है, गरीबों के जीवन स्तर में बहुत सा बदलाव आ रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि 9 वर्ष हमारे काम के मामले में, विकास के मामले में, रोजगार देने के मामले में, योजना से जोड़ने के मामले में 9 वर्ष हमारे बेमिसाल रहे हैं। पूरे प्रदेश और अंचल में टमाटर इस समय सुर्ख यानी लाल हो गया है। जी हां, टमाटर आपकी थाली और सलाद की शोभा बढ़ाने के लिए अब महंगा साबित हो रहा है। ग्वालियर अंचल में जो टमाटर अभी तक 40 से लेकर 50 रुपए किलो के भाव बिक रहा था, अब आमद कम होने से इसके भाव 120 रुपए किलो हो गए हैं। टमाटर आखिर कितना महंगा होगा और इतना महंगा क्यों हुआ है? विश्वविद्यालय क्षेत्र के सब्जी बाजार का जायजा लिया हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। मौसम का असर हुआ तो टमाटर सुर्ख हो गया और टमाटर लाल होने के साथ साथ महंगा भी हो गया है। और आप देख सकते हैं ग्वालियर के हर सब्जी मंडी और बाजार में जो टमाटर के भाव हैं वो जो अभी तक 40 से 50 और 60 रुपए किलो तक थे अधिकतम, अब वो 120 रुपए किलो यानी कि 30 रुपए प्रति भाव किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। और ख़ास बात है कि इस टमाटर की आवक जो कम हो गई है, ऐसा बताया जाता है कि बारिश के कारण जो टमाटर की आवक है वो कम हो जाती है। मेरे बीच में यहाँ दुकानदार हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्यों भैया टमाटर क्या अभी क्या भाव है? अभी टमाटर 120 रुपए किलो है। पहले क्या चल रहा था? पहले 40 था। अब क्या महंगा क्यों हुआ है? पहले 60 भाव। महंगा क्यों हो गया? महंगा बारिश के बाद से भाव। कहाँ से आ रहा है? अब टमाटर आ रहा है इंदौर से। आप तो पहले कहाँ से आता था? पहले अपन लोकल को टमाटर आता। अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। हाँ, तो जो
टमाटर है उसके भाव आप देख रहे हैं कि जो लाल हो गए हैं, और टमाटर के भाव के साथ साथ यहाँ पर जो खरीदार हैं वो भी परेशान हैं कि आखिर जो टमाटर की बिक्री है वो लगातार इतनी ज़्यादा हो गई है और लेकिन कम होने के साथ। बहन जी, आप जो टमाटर है उसके क्या भाव चल रहे हैं, आपको लगता है खरीदा आपने अभी? नहीं, हमने नहीं खरीदा है। क्या महंगा ज़्यादा है? हाँ, बहुत महंगा है। क्या बता रहे हैं ये लोग? कितना बताया? 120? क्या है? 120 बता रहे हैं, 120 रुपये। टमाटर खरीदने का इरादा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये टमाटर खरीदने की जो ग्राहक हैं अब हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है कि 120 रुपए का टमाटर है और 1 किलो के हिसाब से अब टमाटर की जो बिक्री है वो प्रभावित तो हो रही है, लेकिन ग्राहकों की मंशा के अनुसार टमाटर इस जो सब्जी के ठेले पर रखना पड़ता है। और टमाटर की सब्जी अन्य सब्जियों के साथ साथ देख सकते हैं जो हरी सब्जियां हैं उनके साथ साथ जो टमाटर है वो भी लाल हो गया है और टमाटर की बिक्री के साथ साथ टमाटर 120 रुपए किलो हो गया है। लेकिन इसकी आवक को देखकर या बारिश को देखते हुए ये भाव बढ़े हैं, वो अभी और आगे भी जा सकते हैं और जो और आसमान यानी 150 रुपये किलो तक आसमान तक ये टमाटर के भाव पहुंच सकते हैं। ऐसे में टमाटर खाना आपको एक महंगा सौदा साबित हो रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं उमरिया का। बड़ी खबर उमरिया से आ रही है। सोन नदी में वही 11 साल की मासूम बकरी चराने नदी के पास गई थी। मासूम नदी में पैर फिसलने से हुआ बड़ा हादसा। भारी बारिश से उफान पर है सोना नदी और मौके पर पहुंची आपदा प्रबंधन और पुलिस टीम। मासूम की तलाश जारी। मानपुर थाना क्षेत्र के हमराहा की पूरी घटना बताई जा रही है। तो नदी में एक 11 साल की मासूम बच्ची के बहने की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें 11 साल की मासूम बकरी चराने गई थी, उसी वक्त उसका पैर फिसल गया और बड़ा हादसा हो गया। सोन नदी में बही 11 साल की बच्ची बकरी चराने नदी के पास गई थी मासूम और उसी वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। नदी में पैर फिसलने से हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। भारी बारिश से उफान पर है सोन नदी। तो बड़ी खबर उमरिया से इस वक्त की सामने आ रही है। मासूम की तलाश जो है वो लगातार जारी है और बकरी चराने 11 साल की मासूम गई थी, उसी वक्त उसका पैर फिसल गया। दरअसल बारिश का मौसम है, नदी नाले उफान पर हैं और सोन नदी भी यहां पर उफान पर थी और बच्ची का पैर फिसल गया। फिलहाल वो लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। नदी में पैर फिसलने से बड़ा हादसा हो गया है। मानपुर थाना क्षेत्र के भमराहा की एक घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर नरसिंहपुर से। रात भर से हो रही लगातार बारिश, घरों में घुसा पानी, लोग परेशान, सड़क पर दिखे बाढ़ जैसे हालात। और नरसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात भर से लगातार तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। घरों में भी पानी घुस रहा है, सड़क पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। नरसिंहपुर में भी तेज बारिश देखी गई जहां पर सड़क भी पानी से भर गई है और सड़क पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नरसिंहपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घरों में पानी घुस रहा है, लोग यहाँ पर बेहद परेशान हो रहे हैं। उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से घर में घुसा पानी। बड़ी खबर बालाघाट से, जहां शहर में आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश से मनकुआ नदी का डायवर्जन पुल ढह गया है। बालाघाट लामता से 20 गांवों का संपर्क टूटा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बालाघाट और लामता से 20 गांवों का अब जो है वो संपर्क भी टूट गया। भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से शहर में अब आफत आ गई है। जी हाँ, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारी बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। मनकुआ नदी का डायवर्जन जो पुल है वो टूट गया है, उसकी वजह से अब लोगों की जो आवाजाही है वो रुक गई है। एक ओर से दूसरी ओर लोग नहीं जा पा रहे हैं और बालाघाट और लामता से 20 गांवों का संपर्क होता है। तो ये ब्रिज टूट गया है। 20 गांवों के लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।